अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। ये खुशियों भरा दिन आपके लिए ढेरों मुसर्रतें, मोहब्बतें और कामयाबियाँ लेकर आए। मीठी ईद हो, मीठे लम्हात हो, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और ईद की खुशियाँ आपके घर की रौनक बने। अच्छा जी, ये देखिए चाँद रात है और चाँद रात से ही मेरी ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैंने छुआरे दूध में भिगो कर रख दिए थे शीर खुरमा के लिए और चने भी भिगो दिए थे और ये दही भल्लों के लिए बेसन घोल कर रख दिया था, क्योंकि ईद वाले दिन चना चाट और दही भल्ले और शीर खुरमा के बगैर ईद मुकम्मल नहीं होती। और ये मेरी छोटी छोटी सी भांजियाँ हैं, बहुत छोटी, उनको मेकअप करने का इतना शौक़ है। उनके लिए मैंने ईद के लिए मेकअप का सामान ख़रीदा, उनको गिफ्ट पैक किया, उसके बाद वो गिफ्ट पैक्स उनके घर भिजवा दिए। उसके बाद जनाब मैंने हस्बैंड की मिन्नतें तरले की कि मुझे पार्लर ले जाएं। आखिर मैंने भी तो ईद वाले दिन प्यारा और ख़ूबसूरत नज़र आना था ना। तो खैर वो पार्लर लेकर आए। ये इस इलाके का न्यू पार्लर है। हाय आफिया, हाउ आर यू? क्या हो रहा है? वॉशिंग हो रही है। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त पार्लर है, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये आफिया है, बहुत ही सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं और इसके हाथों में कमाल का जादू है। यकीन करें, इतना अच्छे हेयर स्टाइल्स बनाती हैं, इतना ज़बरदस्त ये फेशियल करती हैं और इतना ज़बरदस्त मेकअप करती हैं कि आपको बता नहीं सकती। इस चीज़ की मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि जब मैं पार्लर से अपना फेशियल करवा कर थोड़ा सा बालों को टच टुच देकर जब मैं गाड़ी में बाहर निकली और गाड़ी के पास गई तो मेरे हस्बैंड एकदम घबरा गए और मुझे कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी मैम, मेरी मिसेज़ अंदर गई थी, क्या आप उन्हें बुला देंगे? तो खैर मैं बालों को झटक कर एकदम गाड़ी में बैठ गई। मैंने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि हस्बैंड क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे कह रहे हैं, क्योंकि मैं अपने आप के अंदर अपने आप को बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत तस्वुर कर रही थी। एनीवेज़ पार्लर से जब हम बाहर निकले तो मैं बाहर का मंज़र आपको दिखाती हूँ। बाहर जो उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे चूड़ियों के और मेहंदी के, इतना रौनक मेला लगा हुआ था। चूड़ियाँ थी, मेहंदी थी, डेकोरेशन पीस थे, पिन्स वगैरह थी, म्यूज़िक वगैरह लगा हुआ था। रात 8:30 का वक्त था, लेकिन दिन का मंजर इन्होंने बनाया हुआ था। ओके जी, बालों को खूबसूरत अंदाज में झटके देते हुए हम घर पहुंचे। घर से बच्चियों को पिक किया और बच्चियों के लिए चांद रात की शॉपिंग करने चले गए। चांद रात की शॉपिंग में उनकी क्या होती है कि उन्होंने चांद रात को अपनी पार्टी करनी होती है और पार्टी में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लेती हैं और रात भर वो चीज़ें खाती रहती हैं और कोई अच्छी सी थ्रिलर मूवी देखती हैं, क्योंकि पूरा साल उनकी टफ़ स्टडीज़ होती है, बहुत टफ़ स्टडीज़। और यही ईद के दिन होते हैं जब 1-2 दिन वो अपने आप को गैप देती हैं और कोई मूवी वगैरह देखती हैं। ये देखिए इन्होंने सारा का सारी कैनेस की प्रोडक्ट्स उठाई हैं और आइसक्रीम ली, चॉकलेट्स ली और ये देखिए सौतेली बेटी सामान लेकर भागी जा रही है। इसे डर लग रहा है कि कहीं इसके हाथ से कोई सामान छीन ना ले। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये घर पहुंच गई और घर आकर इन लोगों ने सबसे पहले अपना अपना सामान सेपरेट किया। ये देखें, ये ईमान का सामान है, साथ में इसने चॉकलेट्स वगैरह हैं, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स उन्होंने आते ही फ्रीज़ कर दी थी, नूडल्स वगैरह हैं और सारी की सारी कैंडल्स की प्रोडक्ट्स हैं और ये सौतेली बेटी ईमा जिमल का सामान है। तो अब इन लोगों ने करनी थी पार्टी और मैंने करने थे अपने घर के काम। सो मैं घर के कामों की तैयारी में लग गई और ये पार्टी की तैयारियों में शुरू हो गई। ये देखिए जी, सौतेली बेटी पार्टी कर रही है। सौतेली बेटा, बेटी बेटा अपनी हाथ दिखाओ, मेहंदी दिखाओ। वाह और ये हो रही है पार्टी, पार्टी हो रही है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी पार्टी है। इन बेचारियों की पार्टी ऐसी होती है, सारा साल इनकी पढ़ाई होती है और साल में 2 बार ही इस तरह की पार्टी करती हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने चना चाट बना ली है। चना चाट के साथ मैंने ये कर लिया है, क्या कहते हैं, पापड़ी भी रख दी है। साथ में मैंने दही भी रख दिया है। जिसने दही डालना हो, पापड़ी डालनी हो, खुद डालेंगे। साथ में ये दही वाली भी बन गया और ये मेरा शीर खुरमा भी तैयार हो गया। इसको मैंने बुफे की तरह टेबल पर लगा दिया। जो जो आता जाएगा यहीं से खाता जाएगा और जैसे ही बाउल खाली होंगे मैं दोबारा इनको फिल करके रख दूंगी। ये ले जी, यहाँ से खा पी कर फारिग हुई और ये देखें इस बेचारी को जी। वाह,
ये ले आए, ये देखें ये सारा खाली कर चुकी है। और ये बेटी हमारी, ये क्या है सिमल, ये क्या है? क्या? वाह, अच्छा ये देखें, इसकी कैप हटाकर इसने फेंकी नहीं है, पहले इस कैप कुछ मैं अब आगे कुछ नहीं कहना चाह रही, मेरा फ़ोन हिलाया जा रहा है। ओके जी, ये देखें ईद की नमाज़ के बाद सबकी तैयारियां देखने वाली थी। ज़िमल ने अपना ईद का जो पिंक ड्रेस था, प्लेन वाला ट्राउज़र शर्ट, वो नहीं पहना, इसने पिक्चर्स बनवानी थी तो एक फैंसी ड्रेस पहन लिया, उसके बाद दोबारा इसने अपने प्लेन कपड़े पहन लिए। अच्छा, वहाँ जहलम से भी सारा और उसकी बच्चियों की पिक्चर्स आ गई थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखिए कितनी क्यूट लग रही हैं, ये वीडियोज़ भी मैंने साथ साथ लगा दी हैं। अच्छा, उसके बाद मैं किचन में चली गई क्योंकि शाम को हमारी थी वन डिश पार्टी। मेरी बहन के घर थी, हर साल ईद पर हम लोग वन डिश पार्टी करते हैं किसी न किसी बहन भाई के घर। तो इस बार मेरे हिस्से में जो आई थी मखनी हांडी आई थी, तो मैंने बोनलेस जो मखनी हांडी है, बहुत लजीज बहुत यमी बनी थी। उसकी यमी बनने का राज़ ये था कि आखिर में मुझे पता चला कि मक्खन तो है ही नहीं, तो मक्खन की जगह मैंने देसी घी डाल दिया था। और यकीन करें देसी घी से इतना ज़बरदस्त फ्लेवर इन्हेंस हो गया था। और ये देखें यहाँ जो मैं क्रीम डाल रही हूँ, एक हाथ में मेरा फ़ोन था, कैमरा था, और एक हाथ में क्रीम थी, और क्रीम सही से निकल नहीं रही थी। तो मैंने फ़ौरन फ़ोन ऑफ़ करके एक साइड पे रखा और कैंची से ऑल पर्स क्रीम को कट कुट लगा कर आखिरी कतरा तक निचोड़ कर जब तक इसमें हांडी में डाल नहीं दिया, मुझे सुकून नहीं मिला। ये देखिए मेरी मखनी हांडी भी तैयार हो गई और साथ में मैंने स्पैगेटीज़ बना ली थी। मेरी छोटी भांजियों को स्पैगेटीज़ बहुत पसंद है उनके लिए। उसके बाद जो मेरी तबीयत ख़राब हुई, एकदम तबीयत मेरी बिगड़ गई। इतनी सख्त ख़राब हुई कि वहाँ जाकर मैं किसी किस्म की वीडियो शूट नहीं कर सकी अपनी सिस्टर के घर। तो आखिर में जब सब लोग खाना खा चुके तो बिल्कुल एंड में मुझे ख़्याल आया कि मैं वीडियो बना लूँ। अच्छा, मर्द हज़रात सारे ऊपर बैठ गए थे और हम ख़वातीन इसी तरह देगचियों में, हम लोगों ने डिशों में नहीं निकाला था, मर्दों को डिशों में निकाल कर दे दिया था, हम लोगों ने इसी तरह देगचियों में जो है ना हम लोग नीचे बैठ गए थे। और ये देखें बड़ी भाभी की बिरयानी और छोटी भाभी के गोला कबाब माशाल्लाह नंबर ले गए थे। अच्छा, इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।